दोस्तों, कोलकाता के आरज़ी कौर मेडिकल हॉस्पिटल से एक दिल दहला देने वाली न्यूज़ सामने आई है। 9 अगस्त की रात जब सब लोग शांति से सो रहे होंगे घर में, उसी वक्त एक लड़की अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी हैवान दरिंदे के सामने गिड़गिड़ा रही थी। उसने बहुत कोशिश की अपनी इज्जत बचाने की, लेकिन वो बचा नहीं पाई। ये केस है वेस्ट बंगाल के कोलकाता के जाने माने एक बड़े हॉस्पिटल में से एक आरज़ी कौर मेडिकल हॉस्पिटल। ठीक है, ये हॉस्पिटल में सेकेंड ईयर में पीजीटी कर रही ट्रेनी डॉक्टर, जो 36 आवर्स के अपना पूरा ड्यूटी कंप्लीट करने के बाद रात 2 बजे सेमिनार हॉल में सोने जाती है रेस्ट करने। 2 बजे से पहले वो अपने घर में फ़ोन करती है, 11 बजे अपने पेरेंट्स से बात करती है, दोस्त से बात उत करके, दोस्तों से कलीग से बात उत करके, खाना वाना खा के, मैच देख के, अपना काम ख़त्म करके हंसी खुशी वो 2 बजे रेस्टिंग रूम में जाती है जो सेमिनार हॉल में था। और सुबह 7 बजे उसी सेमिनार रूम से एक डेड बॉडी उनकी मिलती है, जो डेड बॉडी देखने के बाद मतलब सबको पता चलता है कि उनके साथ क्या हुआ होगा। डेड बॉडी की हालत इतनी ख़राब थी, इतने इंजरीज थे, इतने निशान थे, इतने चोटों के घावों के निशान थे कि देख के समझ में आ रहा था कि उनके साथ क्या हैवानियत की गई होगी। और जब ये केस पुलिस के पास जाता है तो पुलिस उसको पहले साफ सुसाइड केस बोल के दबाना चाहती है। इनके लड़की के घर में पेरेंट्स को जब कॉल किया जाता है तो उनको बताया जाता है आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। पेरेंट्स साफ मना करते हैं। जब बॉडी देखते हैं, सब डॉक्टर देखते हैं, उनके स्टाफ देखते हैं, तब सब लोग इसको रेप केस बोलते हैं और सब प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। जब सब प्रोटेस्ट करने लगते हैं तब जो पुलिस है, वेस्ट बंगाल कोलकाता पुलिस, तब मजबूरन इस केस को लेते हैं और इस केस को रेप और मर्डर के एंगल से तब जांच करना शुरू करते हैं। पहले नहीं करते, पहले एकदम नहीं करते। ये बात बहुत गौर करने वाले कि पहले वो लोग इसको रेप केस नहीं, इसको सुसाइड केस मान रहे थे, ताकि केस ना लेना पड़े, ताकि ऊपर से दबाव ना आए, ताकि हॉस्पिटल का नाम खराब ना, ताकि उनको कामचोरी से मतलब कामचोर है, काम से बचना पड़े और ये झमेला में ना पड़ना पड़े। इसलिए पहले इसको सुसाइड बताया जाता है और केस नहीं लिया जाता है। फिर आज अगर स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं करते, उनके कलीग्स, उनके फैमिली प्रोटेस्ट नहीं करती, इतना भयंकर प्रोटेस्ट नहीं होता, तो ये केस कभी मीडिया के सामने, लोगों के सामने आता ही नहीं। ये केस भी वेस्ट बंगाल के आधे से ज़्यादा केस, जैसे सुसाइड, रेप केस को सुसाइड बता के बंद कर दिया जाता है, रेप केस को सुसाइड केस बोल के नहीं लिया जाता है, ऐसे ये केस भी नहीं लिया जाता, 100% नहीं लिया जाता। जब दबाव में आके पुलिस इसको रेप के एंगल से जज करती है और जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है तब पता चलता है कि नहीं, रेप हुआ है। और जो देख के सबको पता चल रहा था कि इनके साथ रेप हुआ था, क्योंकि इंजरीज कैसी थी, जो क्लेचर था सर बालों में लगाने वाला, वो इनके प्राइवेट पार्ट से मिला है, प्राइवेट पार्ट से खून बहना, पेट में चोट, दोनों आँखों से खून बहना, गर्दन टूटा हुआ, होंठ फटा मतलब होंठ में चोट के निशान, पैर में घाव, लेफ्ट पैर में निशान, दोनों नाखून, दोनों हाथ पैर के नाखून, एंकल, दोनों हाथ, इन सब में बॉडी में निशान पाए गए हैं। गर्दन टूटी हुई है, दोनों आँखों से खून, आँख से खून तब बहता है इंसान को जब उनका गला दबाया जाता है, जब उनका जॉ लाइन उस दबा के चुप कराया जाता है, मुंह बंद करने की कोशिश की जाती है, तो जॉ लाइन में प्रेशर पड़ने की वजह से, मुंह बंद करने की वजह से जो नस होती है वो फट जाती है, गला जोर से दबाने की वजह से, तब आँख का जो नस होता है फट के मतलब खून निकलता है। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी पुलिस को ये रेप नहीं लग रहा था, पुलिस को सुसाइड लग रहा था। क्यों? किसकी मतलब कौन किसको बचाना चाह रहे थे, या फिर क्यों केस नहीं लेना चाह रहे थे? तो ये इतना सब कुछ होने के बाद जब पोस्टमार्टम की, जब प्रोटेस्ट तो भयंकर चल ही रहा है, तब प्रोटेस्ट चल रहा था, और जब पोस्टमार्टम किया गया, घर वालों के मम्मी, उसकी विक्टिम की माँ के सामने और उनके कलीग्स के सामने जब डॉक्टर पोस्टमार्टम करे, तब जो रिपोर्ट सामने है उसमें 2 तरह के सीमन पाए गए हैं। 2 तरह के सीमन मतलब ये एक इंसान का तो काम हो ही नहीं सकता। जब इतना तेज़ी से भयंकर से प्रोटेस्ट चलने लगा, तब पुलिस को मेन एक्यूज्ड भी मिल गया।
तब पुलिस जांच किए तो जांच करना स्टार्ट किया। फिर सीसीटीवी फुटेज निकाला। सीसीटीवी फुटेज में 4 लोग हॉस्पिटल के अंदर उस वक्त जाते दिखाई दिए, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में 3 से 6 बजे के बीच में ये रेप और मर्डर हुआ था। पहले रेप किया गया, उसके बाद पहले मर्डर किया गया, उसके बाद रेप किया गया। मतलब पहले लड़की को बेदर्दी से मारा गया, गला घोट के। पहले टॉर्चर किया गया, गला घोट के मारा गया, उसके बाद उसका रेप किया गया। मतलब कितना हैवानियत, कितना दरिंदगी, कितना घटिया सोच देखिए। मारने के बाद रेप। तो जो लड़की जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसमें 3 से 6 बजे के बीच ये रेप हुआ होगा। 3 से 6 बजे के जब सीसीटीवी 2 से 6 के चेक किया जाता है कि इसके बीच में कौन कौन हॉस्पिटल में गया होगा उस रूम में, तो 4 लोग दिखाई पड़ते सीसीटीवी में। 4 लोग अंदर जाते हुए। 4 में से 3 को पहले आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि ये लोग किसी पेशेंट के मरीज को देखने उनके फैमिली वाले होंगे। तो लेकिन जो चौथा है उसको आइडेंटिफाई नहीं किया जाता। वो होता है वो सिविक वॉलंटियर, हॉस्पिटल का ही सिविक वॉलंटियर, जो कि उस रूम के तरफ जाता है और 45 मिनट्स के बाद वो वापस आता है। जब वो वापस आता है तो उसके गले में जाते वक्त उसके गले में एक ब्लूटूथ हेडफोन था। जब वो रिटर्न कर रहा था तो वो हेडफोन नहीं था। पुलिस को यहाँ से डाउट होता है और फिर वो जो हेडफोन सर्च करते हैं तो उसको विक्टिम के पास से वहाँ से वो हेडफोन मिलता है। फिर हेडफोन जब वो पेयर करते हैं तो ये जो एक्यूज्ड है संजय राय, इसके पास से इसके फ़ोन से ये ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाता है। यहाँ से पुलिस संजय राय को मेन एक्यूज्ड मान के गिरफ्तार करती है और ले जाती है। पहले पूछताछ में संजय राय सब कुछ कबूल कर लेता है और पुलिस इसको अरेस्ट कर लेती है। लेकिन सीमन 2 लोगों का पाया गया है, 2 तरीक़ा का सीमन। तो और बाकी लोग कौन हैं? पुलिस जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की है डॉक्टर, उनका कहना है कि नहीं, 2 से 3 लोग थे, अकेले का काम नहीं है। आप सोचिए, जो मेन एक्यूज संजय राय को पकड़ा गया है, वो संजय राय पूरा फुल ड्रंक किया हुआ था, पूरा फुल ड्रंक सिचुएशन में था जब वो रेप किया था। एक ड्रंक आदमी 45 मिनट्स के अंदर एक लड़की को इतना ब्रूटली टॉर्चर करके, उसके बाद उसको मार के, उसका रेप करके, फिर सारे सबूत मिटा के सिर्फ अकेले इतना ज़्यादा टॉर्चर करके नहीं आ पाएगा। उसके अकेले के लिए पॉसिबल है ही नहीं। उसके साथ ज़रूर 2 से 3 लोग और थे, सब साथ मिल के किया। अभी 2 से 3 लोग जो होंगे वो ज़रूर 100% अंदर के ही होंगे, बहुत बड़े ऊँचे लोग होंगे, कोई जो हॉस्पिटल का ही है, इसीलिए उनको छिपाया जा रहा है, उनको नहीं लाया जा रहा है, ठीक है। वो 3 अभी जो है वो हॉस्पिटल के अंदर का ही है, बाहर का कोई नहीं, हॉस्पिटल का अंदर का ही 100%। क्योंकि ये जो एक्यूज्ड है जिसका नाम संजय राय है, इसका बैकग्राउंड बहुत घटिया है। 4 शादी कर रखा है। खुद को सिविक वॉलंटियर होने के बाद भी वेस्ट बंगाल पुलिस का बता के घूमता था। इसका हॉस्पिटल में धौस था, जब मन तब आना, जब मन तब जाना। जो पेशेंट है उसको ज़्यादा उनसे पैसा लेके ट्रीटमेंट करवाना, हॉस्पिटल में एडमिट करवाना। उसके बाद हॉस्पिटल में रेगुलर अड्डा जो होता है, दारू का अड्डा लगाना, दारू पीना हॉस्पिटल के अंदर। 2 बजे 3 बजे हॉस्पिटल में इसको ये अकेले अंदर आता है और बाहर वाला होके, जिसका कोई राइट नहीं है, क्योंकि रात में हॉस्पिटल में सिर्फ डॉक्टर और नर्स और स्टाफ ही रह सकता है और कोई नहीं रह सकता। तो ये अंदर आता है और रेप करता है, मर्डर करता है अकेले। पॉसिबल है ही नहीं। इसको इतना पावर दिया किसने? किसके पावर से इतना आना जाना कर रहा था? पहले क्या मैनेजमेंट वालों ने नहीं देखा था? पहले क्या डॉक्टर्स नहीं देखे थे? अगर इसके साथ डॉक्टर्स नहीं मिले होंगे, इसके साथ मैनेजमेंट वाला नहीं मिला होगा, इसके साथ कोई अंदर का नहीं होगा, तो इतना पावर इसके पास कि ये आए और रेप करके मर्डर करके अकेले चले जाए। अगर ये किया भी है तो इसके साथ इसने तो किया ही है, और इसके साथ और लोग भी है जो अभी नहीं आए, क्योंकि लड़की के बॉडी पार्ट्स में इतने इंजर्ड इसके मार्क्स है, इतने बॉडी में निशान है। और ये जो संजय राय है तो पूरा साफ़ सुथरा है, इसके तो इसको देख के नहीं पता चलेगा, इसके ऊपर कोई निशान, कोई कुछ नहीं है। तो ऐसे तो पॉसिबल है ही नहीं ना। लड़की बचा रही थी अपने आप को, बहुत संघर्ष किया, उसके बॉडी को देख के पता चल रहा है, सब लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो वो 2-3 लोग और कौन थे हॉस्पिटल में जिसको बचाया जा रहा है? और ये कैसा सिक्योरिटी है, ये कैसा सेफ्टी है कि हॉस्पिटल में एक ऐसे आदमी को अंदर आना, मतलब एक आदमी का इतना ज़्यादा अंदर आना जाना चल रहा है, धौंस जम रहा है और किसी को पता नहीं है।
तो ये सब जो सारी चीज़ें, इससे तो हॉस्पिटल के ऊपर सवाल उठता है, प्रिंसिपल के ऊपर सवाल उठता है। जो प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल का कहना है कि लड़की से गलती हुई, उसका ऐसे रात में सेमिनार हॉल में जाके रेस्ट करना गलत हुआ है, उसको नहीं करना चाहिए था ऐसा। ये मतलब क्या वो रात को 3 बजे क्या सड़क पे अकेले घूम रही थी कि उसके साथ कुछ भी हो जाए? वो जिस हॉस्पिटल में काम करती है, जहाँ वो रोज़ ड्यूटी करती है, जहाँ जिस सेमिनार हॉल में वो रोज़ जाती है रेस्ट करने, वो वहीं गई थी। और वहाँ उसके साथ अगर रेप होता है, उसको मर्डर कर दिया जाता है, तो इसमें उसकी गलती है। इतना घटिया स्टेटमेंट है इस कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष का। जो स्टेटमेंट वायरल होने के बाद स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने लगे कि इसको पहले अरेस्ट किया जाए, तो ये खुद अरेस्ट होने के डर से खुद आके बाद दूसरे दिन रिज़ाइन करते हैं। रिज़ाइन करते वक्त इतना बड़ा गलती करता है, या फिर जानबूझ के करता है, इतना बड़ा बात बोलता है कि इसके उस बात के चलते तो इसको पहले अरेस्ट करना चाहिए। ये बोलता है मीडिया के सामने, विक्टिम का 9 से 10 बार नाम लेता है, ओपन मीडिया में माइक में 9 से 10 बार नाम लेता है पब्लिक के सामने। विक्टिम का नाम, अता पता सब रिवील कर देता है, जो कि इल्लीगल है, जिसके लिए 2 साल की सज़ा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ऐसा साफ साफ लिखा है, आप किसी भी रेप विक्टिम का नाम, अता पता पब्लिक में नहीं ले सकते। और ये इंसान जानबूझ के ऐसा करता है, 9 बार नाम लेता है। ये सरासर एक मतलब जुर्म है, ये एक क्राइम किया है उसने। इसकी ये गलती की वजह से इसको पहले 2 साल की सज़ा होनी चाहिए। वो रिज़ाइन तो बाद में, उसको पहले वो जो रिज़ाइन दिया उससे पहले उसको अरेस्ट किया जाए, उसको ले जाया जाए कि उसने विक्टिम का नाम रिवील कर दिया। उससे उसकी फैमिली को कितनी परेशानी होगी, उससे उसकी फैमिली को कितना कुछ झेलना पड़ेगा। ये जो प्रिंसिपल है, इसका इल्लीगल बहुत काम 2 साल पहले इसके ऊपर इल्लीगल जो हॉस्पिटल में रैगिंग हो रहे थे, उसमें इसका हाथ पाया गया, उसके वजह से इसके ऊपर कंप्लेंट है। तो ये जो अभी इसका आप स्टेटमेंट इसका सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि पूरा झूठ बोल रहा है, पूरा झूठ बोल रहा है, खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है ऐसा कि ये सबसे मेन हो सकता है यही सबसे मेन जो है कल्प्रिट हो, इसी ने सब करवाया हो सकता है। लड़की अभी मीडिया में ऐसा भी सुनने को मिला कि लड़की बहुत कुछ जान गई होगी, इल्लीगल कुछ चल रहा होगा, इसकी वजह से उसको प्री-प्लान करके मार दिया गया हो। एक लोगों को तो काम है ही नहीं, और भी सारे लोग हैं जिसको ये लोग छुपा रहे हैं। अभी प्रिंसिपल रिज़ाइन दे रहा है, रिज़ाइन नहीं, प्रिंसिपल को अरेस्ट करना पड़ेगा, रिज़ाइन नहीं, प्रिंसिपल को सुप्रीडेंट को अरेस्ट करना होगा। इन सब को, मैनेजमेंट वालों की जिनकी गलती की वजह से आज एक लड़की की जान गई है, एक स्टूडेंट की जान गई, उसको अरेस्ट करना पड़ेगा। इतना घटिया स्टेटमेंट देने के बाद अभी बोल रहा है मैंने वो स्टेटमेंट नहीं, पूरा झूठ, पूरा सरासर झूठ बोल रहा है ये लोग। इतना घटिया कांड हुआ है, लड़कियां जहाँ जॉब कर रही वहाँ तक सेफ नहीं है, वहाँ तक सेफ नहीं है लड़कियां, तो लड़कियां फिर सेफ है कहाँ? और स्टूडेंट का प्रोटेस्ट तब तक नहीं रुकना चाहिए, मीडिया से ये बात तब तक नहीं रुकनी चाहिए, न्यूज़ तब तक नहीं रुकनी चाहिए जब तक ये लड़की को इंसाफ नहीं मिलता है, और ये जो इसके साथ और जो कौन कौन लोग थे ये सामने नहीं आते, इनको फांसी नहीं होता, तब तक ये प्रोटेस्ट नहीं रुकना चाहिए। आज ये एक स्टूडेंट के साथ हुआ, अब बड़ा हॉस्पिटल का मामला था, इसीलिए मामला हम लोग के सामने आया। अगर ये, मैं सच बोल रही हूँ, अगर ये लड़की डॉक्टर नहीं होती, उस कॉलेज की नहीं होती, तो ना जाने इंडिया में कितने सारे, खासकर तो वेस्ट बंगाल जैसा जगहों में कितने सारे ऐसे लड़कियों के केस होते होंगे जो ऐसे ही दब गए होंगे, सुइसाइड बोल के दबा दिया गया होगा, मीडिया तक पहुंचा ही नहीं होगा। कितने सारे ऐसे केस होंगे। ऐसा भी सुनने को आ रहा है कि लड़की के पेरेंट्स को पैसा दे के चुप कराया जा रहा है। तो इतना घटिया हालत है सिस्टम का, इतना घटिया हालत है। वेस्ट बंगाल का हालत क्या है, वेस्ट बंगाल में कोलकाता को सेफेस्ट सिटी कहा जाता था, और कोलकाता में ऐसा हो रहा है। होता तो पहले भी था, भले जितना ही सेफेस्ट सिटी क्यों ना कहा जाए, कोलकाता में होता पहले भी था। ऐसे बहुत सारे केस ऐसा है जो हम लोग अपने आँखों से देखे कि हुआ है, लेकिन उसके ऊपर मतलब कोई केस बनने ही नहीं दिया, केस मीडिया तक पहुंचा ही नहीं। तो ऐसा वेस्ट बंगाल में ना बहुत इतने छोटे छोटे रेप केस होते हैं ना, जिनको हम मतलब वो मीडिया तक कभी पहुंच ही नहीं पाते कि लोग तक जाए। लोग उसको, वेस्ट बंगाल के आधे से ज़्यादा केस, रेप केस कभी मीडिया तक पहुंच ही नहीं पाता है, जब तक वो इतना बड़ा केस ना बन जाए।
और मैं बार बार इसीलिए कह रही हूँ कि प्रोटेस्ट नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह अगर प्रोटेस्ट रुक गया ना तो ये केस भी बंद हो जाएगा। मैं लिख के दे सकती हूँ, अगर न्यूज़ में ये आना बंद हो जाए, ये न्यूज़ में चलना बंद हो जाए इंसिडेंट, और स्टूडेंट प्रोटेस्ट रुक जाए, तो मैं लिख के दे सकती हूँ कि जो रेप एक्यूज़्ड है ना वो बच जाएंगे, आज नहीं तो कल, नहीं तो कभी ना कभी छूट जाएंगे। और अगर सज़ा दिलानी है तो प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहना चाहिए, मतलब हर न्यूज़ चैनल को भी कवर करना चाहिए, हर न्यूज़ चैनल में दिखाना चाहिए, और स्टूडेंट को तो प्रोटेस्ट लगातार करनी ही पड़ेगी जब तक ना उसको फांसी मिले, और जब तक ना उसके साथ और जो लोग थे, जो 3-2 जो भी थे, वो लोग जब तक ना पकड़े जाए तब तक प्रोटेस्ट चलना चाहिए। तब तक न्यूज़ में, सोशल मीडिया में, जहाँ पर भी हो, प्रोटेस्ट करते रहना है हम लोग सबको, हमें, आपको, सबको करते रहना है। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप शेयर कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। और इस वीडियो से रिलेटेड आगे जो भी अपडेट आएगी मैं अपने चैनल में अपडेट करती रहूँगी।